उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी और चुनाव समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। हर विधानसभा क्षेत्र पर जिताऊ कैंडिडेट का चयन किया जा रहा है। वहीं हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर अविनाश पांडे ने चुप्पी साध ली। इस मामले पर अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। जहां 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मियां दिल्ली में तेज है, क्योंकि एक तरफ टिकट बंटवारा, दूसरी तरफ नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ रहे हैं। और इसी बीच हम बात करेंगे कांग्रेस उत्तराखंड के स्क्रीनिंग कमेटी हेड से। सर, अविनाश पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत सरगर्मियां तेज हैं, हालांकि मौसम का तापमान तो कम है लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड पे जानना चाहेंगे कि आपने वहां पर दौरा भी किया, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट भी ली जो प्रत्याशी हैं, लेकिन आप वहां के मिजाज को कांग्रेस के लिए कैसा देखते हैं? दूसरा, प्रत्याशियों के नाम की ऐलान कब तक हो जाएंगे? उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पिछले सतत 20 दिनों की सतत प्रक्रिया शुरू है और मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और आने वाले 21 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम अपना अनुमोदन, अपने रिकमेंडेशंस रखने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अगले 1-2 दिन में उत्तराखंड के प्रत्याशियों की सूची हम जाहिर करेंगे। बहुत दिनों से जैसे परसेप्शन हम देखते हैं तो उत्तराखंड का परसेप्शन ये था कि जहां पर भारतीय, एक तो पहला पैटर्न हमेशा ये है कि 5 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी रहेगी, जैसे राजस्थान में है या कहीं और। लेकिन पिछले इस 5 सालों में 3 बार भाजपा का मुख्यमंत्री बदलता है और उस परसेप्शन से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस को एज है इस बार वापस से सरकार में आने की। लेकिन पिछले कुछ समय से ये लगने लगा है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह इतने ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो जीत के पास जाके अब दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा देखिए, कांग्रेस में हमेशा से जिस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक तरीके से संवाद हमेशा होते आए हैं विषयों पर, विभिन्न विषयों के ऊपर। और उत्तराखंड में एक चीज मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में सामूहिक रूप से और एकजुट होकर हम इस चुनाव में कांग्रेस आगे आई है और इस दौरान निश्चित रूप से उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा की है और जितनी भी सरकार की गलत नीतियां थीं या कमजोरियां थीं या कमियां थीं और जनता की जो परेशानियां थीं उसको लेकर कांग्रेस ने आवाज़ बुलंद की है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने बहुमत में होने के बावजूद भी जहां पर पिछले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने एक भारी बहुमत दिया। ये बहुमत देने के बाद में एक अपेक्षा थी कि उत्तराखंड में एक बदलाव आएगा। एक बहुत अच्छा मौका था लोकतंत्र में चुनकर आई हुई सरकार का लोगों के लिए काम करने के लिए नई नीतियों को, और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर चाहते तो उसका काया पलट भी उत्तराखंड का कर सकते थे, जबकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि किसी भी प्रकार का बदलाव ना देते हुए मात्र 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का एक रिकॉर्ड उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया, जिसका कारण शायद वहां की स्थानिक जनता को भी नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। सो ये एक बहुत हास्यास्पद है और प्रदेश के लिए किए गए जो वादे थे उसके खिलाफ लोगों में एक मायूसी है। कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तराखंड में पहले भी कार्य किया है। 3 राज्य जब एक साथ बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, अगर आप देखें तो इन 3 राज्यों की तुलना में उत्तराखंड आज सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। उसका कारण सिर्फ मात्र ये है कि कोई नीति ना होना, प्रदेश के अंदर भारी भ्रष्टाचार और का बढ़ना, और इतनी बड़ी आपदा जो कोविड की पिछले दिनों आई, उस दौरान भी वहाँ की सरकार का शालीनता से बैठना और हर चीज़ को अनदेखा करना, ये बहुत ही त्रासदायी था। और निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे तो हैं ही। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पर जो विश्वास पिछले दिनों जनता ने बतलाया और जब जब कांग्रेस की सरकार वहाँ आई तो कांग्रेस ने एक नई दिशा के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ में, चाहे वो पूज्य आदरणीय ND तिवारी जी की सरकार हो
या पिछले दिनों माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, जो कि चुन के आई हुई सरकार को भी अपदस्थ कर कर उन्हें काम करने में हर प्रकार की अड़चनें पैदा की गई। जो विकास के कार्य शुरू किए गए थे, जो चल रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमतों के साथ एक स्थिर और मजबूत सरकार देकर उत्तराखंड में एक विकास की नई दिशा की शुरुआत करने जाएगी। कोई भी पार्टी सरकार बनाती है या जीतती है तो उसकी वजह है कि उस पार्टी के पुराने काम या उस पार्टी की विचारधारा, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो प्रत्याशी, चयनित प्रत्याशी हैं, उनकी इमेज। क्या कांग्रेस की कोई एक पर्टिकुलर मतलब उसके पीछे कोई एक सेट फॉर्मेट है कि हमें ऐसे प्रत्याशी लेने हैं, और एक परिवार से एक ही सदस्य की बात है, तो आपने जो चयनित किए हैं लोग, उससे कैसे, कोई पीछे उसके एक फॉर्मूला है? निश्चित रूप से जब ये चयन प्रक्रिया शुरू होती है तो निश्चित रूप से हम उसके कुछ मापदंड बनाते हैं। और मैं बतलाऊं कि चयन समिति की नियुक्ति होने के बाद में मैं स्वयं और मेरे साथी डॉक्टर अजय कुमार और वीरेंद्र राठौड़ जी, हमने 7 दिनों का तो सघन दौरा पूरे उत्तराखंड का किया, जिसमें 70 विधानसभा के क्षेत्रों से जो उम्मीदवार, अपेक्षित उम्मीदवार थे, उन सब के साथ में मिलकर वहाँ की स्थानिक नेतृत्व, वहाँ के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जो हारे हुए प्रतिनिधि थे, सबसे हमने चर्चा की। और स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्थानिक राजनीतिक परिस्थितियाँ और वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन सभी के ऊपर में हमने जानकारी हासिल की। निश्चित रूप से एक जातीय समीकरण, वहाँ के स्थानिक लोगों की चाहत, उनकी पसंद, और लोगों के बीच में अनेक पार्टी प्रोग्राम और विपदा के दौरान कार्य किए हुए कार्यों को भी इसमें मद्देनजर रखा गया है। और स्वाभाविक है कि जो जनता के बीच में घूमा है, जनता की समस्याओं के बीच में उनके साथ खड़ा हुआ है, तो जनता उसे ज़्यादा पसंद करती है। जनता की पसंद जो आई है उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। साथ ही साथ संगठन का कार्य और संगठन के अंदर में अनुशासन, और सिर्फ जिताऊ ही नहीं बल्कि टिकाऊ, ये भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है कि जो चुनकर आने के बाद में आज जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, उसमें भी सही रूप में इस परीक्षा में खड़ा हो सके, ऐसी अपेक्षा भी हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड में हमने सभी चीज़ों का समन्वय के साथ में बहुत अच्छे उम्मीदवार निखर कर सामने आए हैं, जिसे चयन समिति ने अनुमोदन करने जा रही है। और एक चीज़ मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उत्तराखंड की राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण है आज और इस अवसर पर, कि जब पूरे देश की और कांग्रेस पार्टी के सबकी नज़र उत्तराखंड में लगी हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। और ऐसी स्थिति में आदित्य, आप जानती हैं कि नैतिक जिम्मेदारी पार्टी की और उम्मीदवारों की, वहाँ के नेतृत्व की बढ़ जाती है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसको बहुत गंभीरता के साथ उत्तराखंड के नेतृत्व ने लिया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक आवाज़ में जितनी भी एक ताकत के साथ, एक ताकत बनकर भारतीय जनता पार्टी को और उनके द्वारा की गई जो जिस प्रकार की भी आज राजनीति में प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनका हम सही जवाब जनता का विश्वास हासिल कर दे पाएंगे। आपने कहा कि टिकाऊ नहीं चाहिए, बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हो, तमाम तरीके के, जिताऊ नहीं, टिकाऊ हो। लेकिन मुद्दा यह है कि जब भी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले, चाहे वो सीजन्ड पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वो भी अपनी शर्तें या आनाकानी में दिखते हैं। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत भी नाराज हुए, उन्होंने भी ट्वीट करा, और उसके बाद दिल्ली बुलाया गया, और फिर यू टर्न भी दिखा कहीं ना कहीं पार्टी में, और फिर हरीश रावत खुश हैं, फिर अब समझ में आता है कि वो तमाम तरह की चीजें। तो ये कितना सही है? हरीश रावत जैसे सीजन पॉलिटिशियन जो कि एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एक सीएम। दूसरी बात कि अब क्योंकि हरीश रावत की सुनी जा रही है, तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी नहीं सुनी जा रही पार्टी में। ऐसी बात नहीं है आदित्य जी। देखिए, हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की हैसियत से ही नहीं, बल्कि संगठन में विभिन्न प्रमुख स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और पार्टी नेतृत्व और उत्तराखंड के जनता भी उनके तरफ बहुत आशा और उम्मीद के साथ देखती है, बहुत सम्मान के साथ देखती है। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत है। और सिर्फ हरीश रावत जी ही नहीं, बल्कि हमारे सीएलपी लीडर प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे वहाँ पीसीसी अध्यक्ष महोदय हैं,
गणेश गोंदियाल जी, और साथ ही साथ पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी और उनके सहकारी साथी, उन्होंने भी एक बहुत कड़ी मेहनत पिछले दिनों की है। जहाँ तक आपने बात की, हरीश रावत जी ही नहीं लेकिन वहाँ का पूरा नेतृत्व बहुत ही गंभीर और जिम्मेदार नेतृत्व है, और किसी प्रकार की नाराज़गी की बात नहीं होती है, लेकिन समय रहते हुए कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अवसर पर अगर कहीं हम कम पड़ रहे हैं और समय रहते हुए और वो चीज़ सुधर जाती है, तो आपने देखा होगा कि उनने कुछ कमियों के तरफ इशारा किया, जिसको ना ही सिर्फ आला कमान ने बल्कि वहाँ की पूरी संगठन ने भी एकजुट होकर उन कमियों को पूरा करने का संकल्प लिया। और ये हमारी सबसे बड़ी कांग्रेस की ताकत है कि कांग्रेस में जो डेमोक्रेटिक एक लोकतंत्र की नीति हमेशा से अपनाई सिर्फ नहीं जाती बल्कि प्रैक्टिस की जाती है, और इसी ताकत के आधार पर हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी पर, कि कभी भी किसी की आवाज़ को न दबाते हुए खुलकर उसे सुनना और उसका निराकरण करना, ये उनकी सबसे बड़ी तारीफ की बात है। और यही एक कारण है कि अगर कहीं पे कुछ छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस में मनभेद नहीं है, यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। सर, अब क्या कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाएगी? आपके पुराने साथी हैं हरक सिंह रावत, उस पर एम्बिग्विटी बनी हुई है, वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस के आने में उनके हाव भाव से लग रहा है, पर क्या कांग्रेस उनको वापस लेगी? अदिति जी, आपके कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ें कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, लेकिन उचित स्तर पर पार्टी आलाकमान इस विषय में अगर आवश्यक पड़ते हैं तो जो लोग इस विषय को देख रहे हैं वो इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे, और जो पार्टी के हित में होगा, जो लोकतंत्र के पार्टी के हित में होगा और आने वाले चुनाव के लिए जो आवश्यक होगा, मुझे विश्वास है कि पार्टी उस दिशा में कदम उठाएगी। और भी लोग हैं कुछ जो आ सकते हैं हरक सिंह रावत के अलावा? निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आज जिस प्रकार का वातावरण है और आज लोगों का जिस प्रकार से विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के प्रति कम हो रहा है, कई ऐसे शीर्ष नेता हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने ये बोलना उचित नहीं होगा, और इसके ऊपर में पार्टी के वरिष्ठ नेता, वहाँ के प्रभारी महोदय, वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। जो भी उचित निर्णय होगा वो समय रहते हुए आपके सामने घोषित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, और कांग्रेस के आप इतने सीनियर नेता उस नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना कंफ्यूजन कांग्रेस में क्यों है? देखिए, बहुत कुछ हुआ खींचतान पंजाब को लेकर, और आखिरकार कैप्टन अमरिंदर जैसे पुराने आपके नेता, उनको हटाया गया, नाराज हुए, तमाम चीजें हुई, और अब चन्नी जो सीएम है उनको लाया गया, उसके बाद भी तमाम चीजें हुई। लेकिन आज ये अनाउंस हुआ कि सामूहिक चुनाव लड़ा जाएगा, चन्नी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जबकि जब अरविंद केजरीवाल अनाउंस कर सकते हैं, तमाम चीजें हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं, जब उस नाम से एज मिल रही है? दूसरा, उत्तराखंड की बात करते हैं। अब हरक सिंह रावत आपके एक्स सीएम हैं और चेहरा भी हैं, उनकी बातें मानी जा रही हैं, उन्होंने कुछ बदलाव चाहे, पूरे संगठन ने मिलकर किए, तो क्यों कांग्रेस कतरा रही है हरीश रावत और चन्नी के नाम का अनाउंसमेंट करने के लिए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, दोनों नेता जिनका आपने नाम लिया, माननीय चन्नी जी या माननीय हरीश रावत जी, ये हमारे कैंपेन कमेटी का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे चुनाव का संचालन का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कभी भी ये प्रथा नहीं रही कि किसी चेहरे को आगे कर और हम चेहरा घोषित कर और फिर चुनाव लड़ें, क्योंकि कांग्रेस में निश्चित रूप से ये विश्वास रखती है कि जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनकर आए हुए एमएलए विधायक होते हैं, उनसे सदैव पार्टी चर्चा विमर्श करती है, और फिर पार्टी आलाकमान, पार्टी का नेतृत्व फिर सबका मत लेने के बाद में, सबका व्यू लेने के बाद में फिर उस पर निर्णय लेती है। तो ये हमेशा से रहा है, चाहे कभी भी देख लें तो पार्टी का नेतृत्व झलक के तो सामने आता ही है, लेकिन नेतृत्व या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, ये पार्टी की मैं नहीं समझ कभी नीति रही हो, और हमेशा विधायक गणों से बातचीत करके, और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, और इसमें निश्चित रूप से विधायकों का मत भी महत्व रखता है, और उनसे चर्चा करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी सामूहिक नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं।
जनता उन्हें भी पसंद करती है, विधायकगण चुनकर आएंगे। अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं, जो कि हम निश्चित रूप से इन दोनों राज्यों में, तो निश्चित रूप से हम आएंगे और विधायकों से चर्चा करके इसके बारे में पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा समय आने पर। तो ये थे अविनाश पांडे, जिन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 21 तारीख को सीईसी की उत्तराखंड की बैठक होगी दिल्ली में और उसके बाद लिस्ट आने की संभावनाएं हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने शायद शब्दों में नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस का कुनबा जो है वो बढ़ सकता है। कैमरामैन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली।